हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे हिमैटिनिक्स। तो हिमैटिनिक्स क्या होते हैं, देन उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमैटिनिक्स क्या होते हैं, हिम का मतलब क्या होता है ब्लड। तो ये जो ड्रग्स हो गए वो क्या करेंगे, ब्लड के लेवल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, या फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिफाइन किया मैंने, सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स विच आर इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। मतलब जो सब्सटेंसेस है या न्यूट्रिएंट्स होंगे ये क्या करेंगे, जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन है उनको इंक्रीज कर देंगे और एनीमिया को ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसी है उसकी साइज जो है होती है डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एनीमिया में क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, देन आरबीसी का लेवल भी डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली हमारा हीमोग्लोबिन एंड आयरन की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जिससे हमारा ब्लड बनेगा, ठीक है, क्या होगा, हमारा ब्लड की फॉर्मेशन होगी। ऐसे सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स हम प्रोवाइड करेंगे उससे ब्लड की फॉर्मेशन हो, ठीक है। देन ये क्या है, एग्जांपल इसके आयरन, विटामिन बी 12 एंड फोलेट। ये क्या है, ब्लड की लेवल को इंक्रीज करवाते। ब्लड बनने के लिए जो ये कंपोनेंट्स है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, ओके। देन तो देखो हीमोफीलिया क्या होता है, जिसमें हम ब्लीडिंग होती जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पर उसका क्लॉटिंग नहीं हो पाता। सपोज़ यहाँ पे कुछ आपको लग गया है तो ब्लीडिंग होती जाएगी और यहाँ पे क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब जो क्लॉट्स है वो नहीं बन पा रहे, तो हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए हमको कौन से न्यूट्रिएंट्स देने पड़ते हैं, सब्सटेंसेस देने पड़ते हैं, जो कि आयरन, विटामिन बी 12, फॉलेट, वो क्या करेंगे, हमारे ब्लड की फॉर्मेशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारी जैसे ब्लड की वॉल्यूम कम होती है, ब्लड की वॉल्यूम कम होना मतलब डब्ल्यूबीसी आरबीसी की वॉल्यूम भी कम होगी, ठीक है। जो फिर ब्लड के पास होता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन आयन, आयन को जो हीमोग्लोबिन अटैच होते हैं तो अल्टीमेटली हमारे आयन की वॉल्यूम भी कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारी आरबीसी होती है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम हार्ट टू सेल्स। तो इनको ये जो सेल्स है उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई या न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं मिलेगी, ठीक है। मतलब कोई भी रीजंस हो जिससे हमारा ब्लड डिक्रीज हो रहा है या ब्लड लॉस हो रहा है, तो उस समय हम ये वाले जो सप्लीमेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एक रीज़न हो सकता है, जैसे कि जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज़ का होता है। बट क्या हो रहा है, ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है हमारी बॉडी में, उसमें क्या होता है कि प्री मैच्योर डेथ हो जाती है आरबीसीज की। प्री मैच्योर डेथ मतलब क्या होता है, आरबीसी 120 डेज से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये जो प्री मैच्योर डेथ जब आरबीसी की होती है उसको वो क्या करता है, एनीमिया को कॉज करता है, ठीक है। एनीमिया इसकी वजह से हो सकता है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हिमैटिनिक्स देंगे। एनीमिया की कंडीशन में हम क्या देंगे फिर, हिमैटिनिक्स, जैसे कि आयरन, विटामिन बी 12, फोलेट और भी कोई एग्जाम्पल्स होंगे ड्रग्स के, वो हम देंगे हिमैटिनिक्स के, ठीक है। देन हिमैटिनिक्स देने के बाद क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये सब क्या करते हैं, ब्लड की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हिमैटिनिक्स देने के बाद हमारा ब्लड की लेवल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अनीमिया में क्या देते हैं, हम हिमैटिनिक्स देते हैं, ओके। तो देखो यहाँ पर जब हमारा ब्लड कम हो जाता है तो जो ब्लड में प्रेजेंट होता है आयन, वो क्या कैरी करते हैं, हीमोग्लोबिन। तो अल्टीमेटली हीमोग्लोबिन भी कम हुआ, तो हीमोग्लोबिन कम हुआ तो हमारे आयन भी कम हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी में के। तो जो सेल्स होती है उनके पास सफिशिएंटली रिक्वायरमेंट नहीं पहुँचते न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। देन जो आयन होता है वो स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ फेरिक विथ एपोफिनिटिन, ठीक है। तो जो ये जो अपोफेरिटिन होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और उसको बोलते हैं फेरिटिन। और जो हमारा आयन है वो डायटरी सोर्स से लेते हैं हम, ये एक के जो योक होता है, जो येलो पार्ट होता है बीच में का वो, देन ड्राई फ्रूट, वेजिटेबल, इससे क्या मिलता है हमको, आयन, ठीक है। वेजिटेबल्स में जो स्पिनच होती है वो हाईली रिच होती है आयन की, ठीक है, स्पिनच। तो ये हो गया हमारा हिमैटिनिक्स। तो हिमैटिनिक्स में क्या होता है, हिमैटिनिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं या सब्सटेंसेस होते हैं जो ब्लड की फॉर्मेशन को बढ़ाते हैं या एनीमिया को ट्रीट करते हैं, ओके। देन हम देखते हैं अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग हिमैटिनिक्स। तो हिमैटिनिक्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो जब हिमैटिनिक्स का डोज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज वाले, ये पेंडिंग वाले, ओके। तो जब हम हिमैटिनिक्स को एसिड में डालते हैं वो क्या करते हैं, डिजोल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही डिजोल्यूशन इंक्रीज होगा एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, फिर आरबीसी का फॉर्मेशन भी कैसे हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है।
अभी यहाँ पे हमने एसिड यूज़ किया तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एंटासिड। जब हम एंटासिड में डालते हैं आयन को या एनी हेमेटिनिक्स को, उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन में हमने डाला आयन, तो ये क्या करता है, इनसोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो फिर उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और हमारे जो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसके तो ये जो थायो ग्रुप है क्या करवाता है, रिड्यूस करवाता है फेरिक आयन को। तो फेरिक आयन जब रिड्यूस हो जाता है तो फॉर्म होता है एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जब एब्जॉर्ब होने वाला कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो क्या करेगा, आरबीसी की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हेमेटिनिक्स में हम ये ड्रग्स 1 आवर बिफोर लेने चाहिए, मील से पहले। ठीक है, देन जब हम मील के बाद ले रही है तो क्या करना चाहिए, हमको 20 to 35 मिनट्स बाद लेना चाहिए जब हमने खाना खा चुका है। ठीक है, जब हम ऐसा नहीं करेंगे, सपोज़ हमने मील अभी मेडिसिन ले ली और हमने तुरंत हमने खाना खा लिया, तो मेडिसिन जो है पच नहीं पाएगी और वो क्या करेगी, मतलब वो बाजू में ही रह जाएगी और वो हमारी जो सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो क्या करेगी, खाना पचाना शुरू कर दी। फिर वो जो हम सप्लीमेंट ले हेमेटिनिक्स की, उसका कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, और सपोज़ हमने खाना खाने के तुरंत बाद ले ली तो जो हमारा स्टमक है वो क्या करेगा, पहले खाने को पचाएगा और मेडिसिन की तरफ ध्यान ही नहीं रहेगा उसका। ठीक है, वही तो होती है। ठीक है, देन हेमेटिनिक्स में ये जो होता है हमारा आयन कैसे होता है, फ्री फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये कॉज कर सकता है पॉइजनिंग को, आयन पॉइजनिंग को। ठीक है, तो आयन जब हम फ्री फॉर्म में देते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फेरिक फॉर्म में जो हमारा आयन है उसको देते हैं और उसको रिएक्शन करवाते हैं ट्रांसफेरिन एंजाइम के साथ। ठीक है, फिर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है वो जाता है इरिथ्रोपोइटिक सेल में। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिक सेल जो होती है, सपोज इरिथ्रोपोइटिक सेल है, यहाँ पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। ठीक है, आरबीसी को बनाते हैं यहाँ पे, तो आरबीसी जब बनती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, उसको वो होता है आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है, देन जो इरिथ्रोपोइटिक सेल है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाता है और जो हमारा एफ होता है वो क्या होता है, इनगल्फ्ड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस से वो इनगल्फ हो जाएगा, देन ये जाता है इंट्रासेलुलर वेसिकल के पास जाता है और उसका पीएच होता है एसिडिक पीएच। ठीक है, देन जो आयन है वो डिसोसिएट होता है एंड देन गेट इट स्टोर्ड इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो। ठीक है, और यूज्ड इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या होता है, एफ के पास ऐसे एचबी के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, एचबी के 4 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ आयन क्या करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी कंटेन करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी, जो हम फेरिक फॉर्म में देते हैं वो ज़्यादा ट्रांसफेरिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, देन ट्रांसफेरिन से वो जाता है सीधे इरिथ्रोपोइटिक सेल में, वहाँ पे वो इनगल्फ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, देन क्या होता है, इंट्रासेलुलर वेसिकल में वो जाने के बाद उसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। देन जो आयन है वो डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट मतलब उसका ब्रेकडाउन होता है और वो स्टोर्ड होता है स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो में। ठीक है, और यूज्ड इन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, देन हेमेटिनिक्स के एग्जांपल्स क्या क्या है यहाँ पे देख लो, और जो आयन B12 फोलेट, देन इरिथ्रोपोइटिन, कॉपर, कोबाल्ट, विटामिन ए, B6, ये सारे क्या है उसके एग्जांपल्स है हेमेटिनिक्स के। वो क्या करवाते हैं, जो आरबीसी की फॉर्मेशन है वो इंक्रीज कराते हैं, बढ़ाते हैं, या एनीमिया को ट्रीट करते हैं। तो मेजरली जो हमारे Fe, B12 एंड फोलेट, इरिथ्रोपोइटिन है वो दिए जाते हैं हेमेटिनिक्स के फॉर्म में, और ये जो है वो ऑप्शनल है बहुत ज़्यादा, पर मेजरली Fe, B12 एंड फोलेट ही दिए जाते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब के बायो में दोनों तरफ दे रखी है। थैंक यू गाइज़।